जय श्री हरि। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा को कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उनकी मनोकामनाएं भगवान विष्णुदेव अवश्य पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। तो गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आप सभी को आज सुनाते हैं, चलिए गुरुवार व्रत की कथा पूरा सुनिएगा। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता किया करता। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही किसी को दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग ही आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है। इनको तो सभी चाहते हैं और इनकी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा को रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्मों में अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में बांटती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपकर अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं दूसरे देश में नौकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी जब रानी की बहन के पास गई, उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि रानी का संदेश है, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने कहा, इसमें दासी उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी,
परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा भेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनुक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में पीले भोजन का सेवन करें। इससे गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने बहन के घर को लौट आई। रानी और दासी ने दोनों ही ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया, उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पूजन व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि अपने कर्म करो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्मों में अपने धन को खर्च करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र ही वापस आ जाए। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। जंगल से गुजरते वक्त विचार करने लगा कि रानी की गलती के कारण उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे,
तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का भोजन करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बातों को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो दोस्तों, बृहस्पति भगवान की व्रत की कथा ये थी। आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बृहस्पति देव। राधे राधे। हर हर महादेव।